हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कब तक होंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2022 में अगस्त 2022 में 4163 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी के आवेदन लिए गए थे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था वो अब अस्तित्व में नहीं है और इसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाने की वजह से एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक, एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है और ये बताया गया है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन ये 2 जून तक होंगे। ओके, तो 2 जून तक, उसके बाद में 4 जून को यहाँ पर चुनाव का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद ही, रिज़ल्ट के बाद, फिर उसके बाद में जो भी भर्ती प्रक्रिया है और एग्ज़ाम डेट होंगी उसके ऊपर काम होगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर पेपर की एक कटिंग देखने वाले हैं। अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियाँ। तो जो नई भर्तियाँ होंगी वो अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी। इसमें जैसे कि एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई थी और ये लगभग 10,000 पदों पर हुई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से इस साल के अंत तक एलटी ग्रेड की भर्ती भी होनी है। और एलटी ग्रेड में कम से कम आप मानकर चलें कि 6,000 से 7,000 पद यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ओके, क्योंकि पिछले 6 साल से एलटी ग्रेड की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है, जो रिक्त पद हैं, वो संख्या बढ़ चुकी है और जो पदों की संख्या बढ़ी है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और 10,000 पद की भर्ती जो 2018 में हुई थी उसमें लगभग 3,000 पद खाली भी बचे हुए थे। ठीक है, रिक्त बचे हुए थे, तो वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, तब जा कर के ये भर्ती यहाँ पर एलटी ग्रेड की होगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएँ अलग अलग हैं। जैसे कि अशासकीय विद्यालय में जो होता है भर्ती जो होती है, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि एक सहायक अध्यापक के लिए, जैसे हिंदी विषय से सहायक अध्यापक के लिए भर्ती होनी है, तो उसकी जो अर्हता होती है, जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है, उनके लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री आवश्यक होती है। ठीक है, और बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है, तभी वो वहाँ पर अशासकीय विद्यालय में भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक वहीं पर राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत और बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर अर्हताएँ हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो सारी चीज़ें आयोग की तरफ से ये भी निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर अभी तक डिस्कशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी, ये भी स्पष्ट होगा और अभी स्पष्ट होने का इंतज़ार है, अभी तक हो नहीं पाया है और ये स्पष्ट होने के बाद ही यहाँ पर भर्ती होगी। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर होनी है परीक्षा। तो जो 4163 पद 2022 में अगस्त में आवेदन लिए गए थे उनके लिए, तो उनकी परीक्षा होगी और यहाँ पर जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। तो जून माह में आप मानकर चलें कि चुनाव के रिज़ल्ट के बाद में, चुनाव के परिणाम के बाद में ही यहाँ पर काम होगा और तेज़ी से काम होगा इसमें। और जुलाई में परीक्षा की तैयारी है, तो जुलाई में अगर परीक्षा की तैयारी नहीं है तब भी आप मानकर चलें कि जुलाई में
एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। ओके, चाहे एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो या सितंबर में हो, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के रिज़ल्ट के बाद में परीक्षा होनी है और परीक्षा की डेट, तिथि घोषित कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले ये जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा, उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती होनी है, जो 1000 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे 2022 में, 1017 पदों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी।